सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को अपने आगे बढ़ाने वाले हैं। वट एवर इट टेक्स इसका टाइटल है। इंटरेस्टिंग लिखा हुआ एडिटोरियल है वैक्सीन के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है ना। उसी अंदाज में इसको पढ़ना है। सारी ग्रामर सारी वोकैब को अलग से लेंगे ट्रांसलेशन के साथ में, और आप अप्लाई करेंगे सभी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को और वोकैब को इस क्विज़ के ऊपर। ये क्विज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आज डिफ़िकल्ट कुछ है ही नहीं, है ना आर्टिकल डिफ़िकल्ट ना क्विज़ डिफ़िकल्ट। सबको मैं इनकरेज करूँगा इस क्विज़ को एक बार ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको लाइव। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे वट एवर इट टेक्स। वट एवर इट टेक्स का मतलब होता है चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। वट एवर मतलब जो भी, इट टेक्स मतलब इसको ज़रूरत हो, तो चाहे जो भी ज़रूरत हो, चाहे जो भी आपको करना पड़े, इस काम को आप पूरा करें। वट एवर इट टेक्स। अच्छा, किस काम को भाई, किस चीज़ की बात हो रही है? ऑन गवर्नमेंट पावर्स टू कॉम्बैट वैक्सीन हेजिटेंसी। कह रहा बात हो रही है सरकार की पावर्स की, गवर्नमेंट की ताकतों की, और किसके लिए? कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए वैक्सीन को लेकर के जो हेजिटेंसी है, वैक्सीन को लेकर के जो झिझक है लोगों के मन में। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को या अनविलिंगनेस को या रिलक्टेंस को लोगों के मन से निकालने के लिए सरकार को अपनी ताकतों को यूज़ करना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, पर लोगों के मन से वैक्सीन को लेकर के जो संदेह, शक, शुबा है उसको बाहर निकालें। समझ गए? हेजिटेंसी वर्ड को नोट करें। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के आप डिसीजन नहीं ले पाते हो ना, या लगवानी है या नहीं लगवानी, है ना, तो वो आपकी हेजिटेंसी होती है। अनविलिंगनेस भी बोल सकते हो, रिलक्टेंस भी बोल सकते हो। करने के लिए आप तैयार नहीं हो वैक्सीन को लगवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ, मालूम चले क्या कहना चाह रहा है। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। आपके लाइक से इन वीडियोज़ को बहुत रीच मिलती है ना। अगर आपको इस सीरीज अच्छी लगती है जरूर से इसको लाइक दें। कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट डू ऑल विद इन इट्स पावर्स टू कॉम्बैट वैक्सीन हेजिटेंसी। कह रहे सरकार को करना ही चाहिए, मस्ट डू, सरकार को करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए हर वो चीज़ जो इसकी पावर्स में हो, जो इसकी ताकतों में हो, ताकि ये कॉम्बैट कर पाए, लड़ पाए वैक्सीन हेजिटेंसी से, वैक्सीन को लेकर के जो हमारे मन में झिझक है उस चीज़ से। सिंपल आज का ना, बिल्कुल। सरकार आपकी सब्जेक्ट है, मस्ट डू आपकी वर्ब है, मस्ट मॉडल वर्ब है, डू आपकी मेन वर्ब है ना। तो इस सिंपल सा अपना सेंटेंस है, सरकार को कह रहा है आपको करना ही पड़ेगा वो सब कुछ जिससे आप जो है वैक्सीन हेजिटेंसी से लड़ पाए। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, शुरू में ही आपको पता लग जाए किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये मेरे भाई लोग कि गवर्नमेंट जो है ना, उसने इस वैक्सीन को थोड़ा जल्दबाजी में लॉन्च किया, थोड़ा, है ना। जल्दबाजी में इसलिए लॉन्च किया क्योंकि अपने को लग रहा था कि यार सेकंड वेव ना आ जाए, थर्ड वेव ना आ जाए, तो अपने पहले ही वैक्सीन को एक बार ले आए, थोड़ा सा बचाव हो सके। अब कुछ लोगों को इस वैक्सीन पे विश्वास कम है, उनको लगता है यार ये वैक्सीन जो है भरोसेमंद नहीं है। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है इसका एक ही तरीका है, आप इस वैक्सीन से रिलेटेड सारा डेटा पब्लिश कर दो। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो डेटा लेकर के आओ, है ना, ट्रायल वायल करो, सारे डेटा को लोगों को बताओ, साइंटिफिक डेटा को लोगों से शेयर करो। कह रहे हैं यही तरीका होता है लोगों के मन से किसी भी चीज़ को लेकर के जो भरोसा होता है पैदा करने का। बातें बातें मत करो कि ये अच्छी है ख़राब है, ऐसे नहीं, डेटा वेटा लाओ और पब्लिक में कर दो रिलीज़, ताकि लोगों के मन में पता लगे कि साइंटिफिक तरीके से बनी हुई वैक्सीन है ये, ना कि ऐसे ही किसी जो है झोला छाप बाबा ने बना करके दी है। समझ गए ना? तो बस अपने को यही करना है, डेटा को पब्लिश करना है, लोगों के मन में साइंस को लेकर विश्वास आएगा और वैक्सीन लगवाएंगे। समझ गए? ये इसकी आज की समरी है। कोशिश करें आप इस समरी को लिखने की इंग्लिश के अंदर कमेंट सेक्शन में डालें, लिखने से आपकी इंग्लिश बेहतर बनती है। अब मैं आर्टिकल शुरू करने वाला हूँ। आज की टोन है एडवाइजिंग, आज की टोन है सजेस्टिंग। शुरू करेंगे आर्टिकल को। एक छोटी चीज़, अगर आप CHSL या CGL SSC के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 में, तो कल शाम को खबरी लाइव करने वाले हम एक स्पेशल खबरी पे, जिसमें मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ना केवल इंग्लिश के लिए बल्कि बाकी जो है सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और वास्तव में लाइव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, है ना, एग्ज़ाम के अप्रोच सीखना चाहते हैं, तो खबरी ऐप को डाउनलोड करके चैनल को फॉलो करें। अब कैसे डाउनलोड करना है? आप चैनल के होम पेज पर जाएँ और आगे आगे खिसकते जाएँ, अबाउट में आएंगे, वहाँ नीचे रखा है खबरी का लिंक, इस लिंक पे प्रेस करके वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर सर्च करना, उस चैनल को ज्वाइन करके रखना। जैसे लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
और साथ ही साथ इस वीक की मेंबर स्पेशल वीडियोस आपको आज शाम में या कल सुबह में मिल जाएंगी, एसएससी वालों के लिए और बैंकिंग वालों के लिए। सीरियस होकर के इन वीडियोस को देखें अगर आप मेंबर है तो, और नहीं है तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप बन भी सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन देके। चलिए शुरू करते हैं। केयर फेथ इन एंटिटीज इज ऑफन एन एक्ट ऑफ पर्सनल कमिटमेंट नॉट अमीनेबल टू फॉल्सिफिकेशन, बट ट्रस्ट इन अ साइंटिफिक प्रोसेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलिवेंट डेटा। कह रहा फेथ है ना, फेथ भरोसा किसमें भाई? एंटिटीज़ में। एंटिटी मतलब कोई भी चीज़ है ना, किसी इंसान में, किसी भी चीज़ के अंदर। एंटिटी मतलब कोई भी चीज़। कह रहे किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में जो भरोसा है, जो विश्वास है, कह रहे अक्सर वो एक एक्ट होता है। और किसका? पर्सनल कमिटमेंट का। आप अपने आप से कमिटमेंट करके बैठे हो, है ना। और ये कौन सा कमिटमेंट है? ये वो कमिटमेंट है जो एमिनेबल नहीं है, जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है फॉल्सिफिकेशन के लिए, झुठलाए जाने के लिए। जैसे आपको धर्म में विश्वास है, जैसे आपको भगवान में विश्वास है, इसको कहते हैं फेथ। कह रहे ये जो फेथ होता है ना, किसी भी भगवान में, किसी भी धर्म में, किसी भी किताब में, कह रहे ये एक एंटिटीज़ का फेथ अक्सर एक पर्सनल कमिटमेंट होता है जिसको आप झुठला नहीं सकते हो। किसी को अगर विश्वास है भगवान में तो आप उसका विश्वास बिल्कुल भी डगमग नहीं कर पाओगे। कह रहे लेकिन ये जो भरोसे की अगर बात हो ना, ट्रस्ट की, और किसमें? एक साइंटिफिक प्रोसेस में, एक वैज्ञानिक प्रोसेस में, कह रहा उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और कैसे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ, ऐसे कदमों के साथ, उपायों के साथ जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और फुल डिस्क्लोजर के साथ, पूरी तरह से घोषणा के साथ, डिस्क्लोजर के साथ, सभी के सभी रेलेवेंट डेटा की, सभी के सभी अप्रोप्रिएट डेटा की। तो कह रहे भगवान में फेथ जो है, भरोसा जो है, उसको आप डगमग नहीं कर सकते हो, है ना। हमारे धर्म में जो फेथ है उसको डगमग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर साइंटिफिक प्रोसेस में विश्वास जगाना हो, उसको आप इजीली कर सकते हो अगर आप ऐसे कदम लो जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, या फिर आप सारे डेटा का फुली डिस्क्लोजर कर दो, सारा डेटा पब्लिक को बता दो। एक्चुअल में इसने फेथ और ट्रस्ट इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस दिया है ना। चलो अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो, फेथ की वर्ब है इज, ट्रस्ट की वर्ब है कैन बी एस्टैब्लिश्ड। एमिनेबल मतलब हर वो चीज़ जो फ्रेंडली हो, कोर्डियल हो, एमिकेबल हो। व्हेन योर कमिटमेंट इज नॉट एमिनेबल टू फॉल्सिफिकेशन, आपका कमिटमेंट बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है झुठलाए जाने के लिए। आप उसको कितना भी समझा लो उस आदमी को, अगर उसको विश्वास है ना किसी चीज़ में तो मानेगा ही मानेगा। फॉल्सिफिकेशन होता है किसी चीज़ को झुठलाना, मिस रिप्रेजेंटेशन, डिस्टोर्टेशन। चलिए आगे बढ़े। रेलिवेंट मतलब जो आपसे मिलता जुलता हो ना, सूटेबल हो। इसके लिए दो अच्छे वर्ड्स अपने पास रेलिवेंट के लिए, जर्मेन और पर्टिनेंट। खास करके इस वर्ड को ध्यान देना, लोग इसका मीनिंग समझते हैं जर्मनी का इंसान है ना, जर्मेन, ऐसा नहीं है। जर्मेन का मतलब होता है रेलिवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एनी मास कैंपेन दैट इन्वॉल्व्स वॉलंटरी एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक कैन सक्सीड ओनली व्हेन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आर द टूल्स ऑफ द चॉइस। कह रहे कोई भी मास कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है ड्राइव, है ना, अभियान, और मास का मतलब है बड़े स्केल का, जिसमें सब लोग अपना हिस्सेदारी दें। कह रहे कोई भी बड़े स्केल का, बड़े लेवल का जो अभियान है ना, अच्छा, जो इन्वॉल्व भी करता है, जिसमें शामिल होता है वॉलंटरी एफर्ट्स, ऐसा एफर्ट जो हम अपनी इच्छा से डालते हैं ना। सरकार हमें बाध्य नहीं कर रही है, सरकार हमें मजबूर नहीं कर रही है, हमारी इच्छा है तो हम वैक्सीन लगवाएंगे। कह रहे कोई भी ऐसा वैक्सीन जैसा बड़ा कैंपेन जिसमें शामिल हो पब्लिक की खुद की इच्छा, पब्लिक की खुद की रजामंदी, और किसकी? ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक की। कह रहे ये कैंपेन तभी सक्सीड हो सकता है, ये कैंपेन तभी सक्सेसफुल हो सकता है ओनली व्हेन, जब केवल ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स है ना, वो होते हैं टूल्स ऑफ चॉइस। वही चॉइस के टूल्स हैं, वही चॉइस के उपाय हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को दिखाओगे तभी पब्लिक अपना एफर्ट मार के आपके साथ में आएगी एक कैंपेन में। अगर पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों से आप सही से बात नहीं कर रहे हो, डेटा उनको दे नहीं रहे हो, तो लोग अपनी वॉलंटरी एफर्ट जो है उस कैंपेन में जो है नहीं डालेंगे। समझ गए? सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बहुत लोगों को लगता है पीछे ईडी आ रहा है तो ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी। सक्सीड का मतलब है सफल होना, सक्सीड V1 है, सक्सीडेड V2 है, और यही V3 भी है ना, V3 भी यही है। ध्यान रखें ये V1, V2, V3 ऐसे चलती है। कह रहे इफ द पुअर रेट ऑफ अपटेक ऑफ कोविड-19 वैक्सीन in most of the states in the country is any indication, the government has not taken the people of the country along in what is a purely voluntary exercise. इतना ही लेंगे, लंबा सेंटेंस है।
कह रहा है अगर जो पुअर रेट है, खराब रेट है, और किसकी, अपटेक की। अपटेक का मतलब होता है कंजम्पशन, किस चीज़ को आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना खा रहे हो। कह रहे हैं जो खराब रेट है ना, खराब दर है खाने की कोविड-19 वैक्सीन को, खाना मतलब कंज्यूम करना, किसी भी फॉर्म में अपनी बॉडी में लेना। कह रहे हैं जो खराब रेट है ना, बहुत कम लोगों की जो रेट है, और कहाँ पे, ज़्यादातर स्टेट्स में हमारे देश के। कह रहे हैं अगर ये रेट अपने आप में कोई इंडिकेशन है, अपने आप में किसी चीज़ का साइन है, तो वो साइन क्या है, साइन ये है कि जो गवर्नमेंट है ना उसने नहीं लिया है, गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन, और किसको, पीपल को, हमारे देश के अलोंग अपने साथ। गवर्नमेंट ने पब्लिक को अपने साथ में नहीं लिया है। अच्छा किस चीज़ में, अब इसको ध्यान देना, इनवर्ट, एक ऐसी चीज़ में जो कि है एक प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज। इनवर्ट मतलब एक ऐसी चीज़, सरकार ने लोगों को साथ में नहीं लिया है, एक ऐसी चीज़ में जो है प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज। अब आगे देखो, बट वन वेस्टेड विद ग्रेट पावर टू रिटार्ड द पेस ऑफ द एपिडेमिक। कह रहे लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज भी जो वेस्टेड विद है, जो कि फुल ऑफ है बहुत सारी पावर्स के, ताकि वो रोक पाए रफ्तार को हमारी इस एपिडेमिक के, कोरोना वायरस की महामारी के। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस थोड़ा लंबा है, ये इन वर्ड्स से बाद में जो है ना इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है अगर लोगों की पुअर रेट को देखें, वैक्सीन को कंज्यूम करने की, वैक्सीन को लगवाने की, ज़्यादातर स्टेट्स में हमारे देश में, अगर ये कोई इंडिकेशन है ना, अगर ये कोई साइन है, तो साइन यही है कि जो सरकार है उसने लोगों को अपने साथ में नहीं लिया है, टेक अलोंग नहीं किया है ना, अपने साथ लेके नहीं चली है। अच्छा किस चीज़ में, एक ऐसी चीज़ में इनवर्ट जो कि प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा विलिंगनेस सही होगा, ऐसी एक्सरसाइज है। लेकिन ये एक ऐसी एक्सरसाइज भी है जो वेस्टेड विद है, जो फुल ऑफ है बहुत पावर के साथ, और ऐसी पावर जो रोक पाएगी इस कोविड एपिडेमिक के पेस को, इसकी रफ्तार को। अब समझ गए, अब इसमें वर्ड्स देखना, अपटेक मतलब किसी चीज़ को लेना, वेस्टेड विद मतलब फुल ऑफ, है ना, इसके साथ में हमेशा विद आप देखेंगे, वेस्टेड विद, जब आप वेस्टेड विद पावर्स होते हैं, आप पावर से फुल ऑफ हैं, भरे हुए हैं। रिटार्ड करना मतलब किसी चीज़ को रोकना, ऑफसेट करना, हिंडर करना। चलिए आगे बढ़े। ये इनवर्ट वाला बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है ना, लेकिन है नहीं इतना कंफ्यूजिंग। ये इनवर्ट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें, है ना, ऐसा इसको याद रखें। कह रहे तमिलनाडु, फॉर इंस्टेंस तमिलनाडु, अ स्टेट परसीव टू बी लार्जली हेल्थ लिटरेट and relatively well equipped with health infrastructure, achieved only over 16% of its targeted coverage on the launch day. कह रहे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अब बता रहा है हुआ क्या, एग्जाम्पल दे रहा है। कह रहे तमिलनाडु जो है ना, एक ऐसी स्टेट जो मानी जाती है, परसीव की जाती है ना, ऐसा समझा जाता है, और क्या होती हुई लार्जली हेल्थ लिटरेट। ज़्यादातर लोग हमारी इस तमिलनाडु स्टेट के हेल्थ लिटरेट हैं, उनको पता है दवाइयाँ कितनी ज़रूरी हैं हेल्थ के लिए ना, हेल्थ के हिसाब से पढ़े लिखे हैं। कह रहे एक ऐसी स्टेट तमिलनाडु जो कि ऐसी मानी जाती है और रिलेटिवली वेल इक्विप्ड भी है, तुलनात्मक तौर पे सही तरीके से उसके पास इक्विप्ड भी है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह भी ठीक हैं। कह रहे इस तमिलनाडु ने ना अचीव किया महज 16% इसके टारगेटेड कवरेज को लॉन्च डे पे। तो जहाँ पे 100 लोगों को लगनी थी, सिर्फ 16 ही लोग लगवाने आए तमिलनाडु में वैक्सीन को, और वो तमिलनाडु जिसमें सब लोग माने जाते हैं कि पढ़े लिखे हैं और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का बहुत अच्छा है। समझ गए, तमिलनाडु की वर्ब है अचीव्ड, इतना सेंटेंस है, तमिलनाडु अचीव्ड। परसीव्ड मतलब समझा जाने वाला, फील किया गया हो, एंटिसिपेटेड हो, नोटिस्ड हो, है ना, तमिलनाडु के लिए ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है। चलिए, कह रहा ऑन द सेकेंड डे ऑफ वैक्सीनेशन द कंप्लायंस फर्दर ड्रॉप्ड। और कह रहे दूसरे दिन जो है ना वैक्सीनेशन के, इस वैक्सीनेशन के सेकेंड डे पे जो कंप्लायंस है, जो वैक्सीन को फॉलो करने का काम है ना, जो वैक्सीन से एडहेरेंस है, वो और आगे ड्रॉप कर गई, 16% से भी नीचे आ गई सेकेंड डे पे। आगे क्या हुआ, कह रहा इन सम स्टेट्स वैक्सीनेशन वॉज सस्पेंडेड। कुछ स्टेट्स में वैक्सीनेशन को सस्पेंड भी कर दिया गया क्योंकि लोग वैक्सीन लगवाने आ ही नहीं रहे। समझे ना, तो ऐसी कंडीशन हो गई इंडिया में, वैक्सीन पड़ी है, हमारे पास है, लेकिन लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि लोगों को सही भरोसा नहीं है वैक्सीन के ऊपर। कंप्लायंस का मतलब होता है एडहेरेंस, ऑब्जर्वेंस। अगर आप कंप्लायंस कर रहे हैं ना वैक्सीनेशन के साथ, तो आपको वक्त पे अपनी बारी मिलने पे आप जा रहे हैं और अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं, है ना, कंप्लायंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल आज का आर्टिकल, बिल्कुल फास्ट, इसको थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे। कह रहा है मार्क्ड फेवरिंग ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन ओवर कोवैक्सीन वॉज ऑल्सो नोटिस इन मल्टीपल स्टेट्स। कह रहे एक बहुत ही नोटिसेबल, बहुत ही मार्क्ड, बहुत ही ऐसी चीज़ जिसको नज़रअंदाज ना कर पाए। कह रहे ऐसी फेवरिंग भी कोविशील्ड वैक्सीन की
कोवैक्सीन के ऊपर नोटिस की गई थी बहुत सारी स्टेट्स में। फेवरिंग होती है तरफदारी, है ना। लोग कह रहे हैं कौन सी वैक्सीन लगाओगे, कोविशील्ड लगाओ, तो हमारे कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, है ना। तो ऐसी फेवरिंग हमें कोविशील्ड के लिए भी देखने को मिली। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कह रहा बट नन ऑफ दिस इज ए सरप्राइज। कह रहा लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ एक सरप्राइज नहीं है, अपने आप में कोई अचंभे की बात नहीं है, है ना। हमें ऑलरेडी पता था ये होने वाला है। अब कैसे पता था? कह रहा द साइंस वेरीली वर आउट देयर फॉर एवरीवन टू सी फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडीड। कह रहे जो साइंस थे ना, जो निशान थे, और कैसे वेरीली, वेरीली का मतलब होता है एक्चुअल में, है ना, रियली या सर्टेनली। कह रहे जो निशान थे वो सर्टेनली आउट देयर थे, हमारे सामने थे, और किसके लिए? हर एक के लिए देखने के लिए, है ना, फॉर एवरीवन टू सी। और कब से? बहुत ही लंबे वक्त से, इंडीड वास्तव में काफ़ी एक लंबे दौर से हमें पता था ये होने वाला है। वेरीली वर्ड नया वर्ड है, इसका मतलब होता है रियली, एक्चुअली, है ना, सर्टेनली। इंडीड का मतलब यही होता है। ये इंडीड आया लॉन्ग टाइम के लिए, और ये वेरीली आया इस साइंस के लिए, है ना। तो ऐसा समझे, तो निशान वास्तव में थे, और कब के लिए? एक लंबे टाइम के लिए वास्तव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट स्टडीज मेजर्ड हाई लेवल ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी अमंग द जनरल पॉपुलेशन एंड अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, द फर्स्ट इन द लाइन लिस्ट ऑफ पीपल टू रिसीव फ्री वैक्सीनेशन। अब ये स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। कह रहे स्टडीज़ ने ऐसा मेजर किया, ऐसा पाया, और किसको? बहुत ही हाई लेवल को, वैक्सीन हेजिटेंसी के, है ना। बहुत ज़्यादा लेवल पे हमारी कंट्री में वैक्सीन को लेकर के हेजिटेंसी है। और अच्छा किन के बीच में? अमंग द जनरल पॉपुलेशन, हमारी आम जनता के बीच में, है ना, और हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के बीच में। अच्छा ये लोग कौन है? हेल्थ केयर वर्कर्स। ये फर्स्ट हैं उस लाइन लिस्ट में उन लोगों की जो रिसीव करने वाले हैं फ्री वैक्सीनेशन को, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स वही लोग हैं जो लिस्ट में सबसे पहले आने वाले हैं वैक्सीन को रिसीव करने वाले लोगों की लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा इनको, बाकी लोगों को शायद बाद में पैसा देना पड़े जब हमारा नंबर भी आएगा, है ना। करेक्ट क्लियरली वैक्सीन हेजिटेंसी वॉज नॉट एड्रेस्ड सफिशिएंटली और नॉट टेकन सीरियसली इनफ। कह रहे साफ तौर पे वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी है ना, वैक्सीन को लेकर के जो अपनी अनविलिंगनेस है, उसको एड्रेस नहीं किया गया था सफिशिएंटली, उसको एडिक्वेट तौर पे संबोधित नहीं किया गया था, है ना। और कह रहे ना ही वो ली गई थी सीरियसली इनफ, ना ही उसको इनफ किसी ने अपने हिसाब से लिया था। मतलब सोचा था कि करेंगे इसको बाद में, पर वो अपने फ़ोन पे रिंगटोन आ जाती है कि वैक्सीन लगवाएं, है ना। तो इससे अपना जो है सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठने वाली, सीरियसली लेकर के इसके ऊपर काम नहीं किया गया। अभी आजकल अमिताभ बच्चन की जगह एक और लेडी बोल रही है ना कि वैक्सीन को लगवाना है, तो ये काम अपने आप में एडिक्वेट नहीं है। इनफ पे ध्यान दें, ये एक ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आती है। गुड इनफ, सीरियसली इनफ, है ना। हमेशा इनफ को आप एडजेक्टिव के बाद में देखोगे, लेकिन नाउन फॉर्म में अगर कोई चीज़ आ रही हो उसके आसपास, तब ये खुद एडजेक्टिव बन जाता है और उससे पहले आता है। कह रहा विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड द क्लियरेंस ऑफ इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन इन कोवैक्सीन, इट इज इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल मोड, अ हाई हैंडेड अनाउंसमेंट विद लिटिल अटेम्प्ट टू पुट आउट compelling evidence in the public domain or answer multiple queries in press conferences, vaccine hesitancy merely dug its heels in deeper। लंबा सेंटेंस, पूरे आर्टिकल का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यही है, ध्यान से समझे, सिंपल है वैसे। कह रहा विद के साथ ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के, ऐसी घटनाओं के एक क्रम से, है ना। सीक्वेंस मतलब क्रम, इवेंट्स मतलब घटनाएं। कह रहा एक घटनाओं के क्रम के साथ ही। अच्छा ये घटनाएं कौन सी है, ये क्रम कौन सा है? जो फॉलो किया, जो बाद में आया, क्लियरेंस देने के एमरजेंसी यूज़ को, ऑथोराइजेशन को, है ना, एमरजेंसी में यूज़ करने की ऑथोराइजेशन को। कह रहे इस घटनाओं के क्रम के साथ ही, इस घटनाओं के घटने के साथ ही जो ऐसे निकल करके आई। कह रहे ये एक ऐसी चीज़ है, एमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन, ये एक ऐसी चीज़ है, अब बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, है ना। कह रहे ये एक हाई हैंडेड अनाउंसमेंट है जिसमें लिटिल अटेम्प्ट है। हाई हैंडेड अनाउंसमेंट मतलब एक ऐसा ऐलान जो कि बहुत हाई हैंडेड है, बहुत ही कैवेलियर है, बहुत ही ऑटोक्रेटिक है, बहुत ही तानाशाह है। कह रहे एक तानाशाह ऐलान था, ना के बराबर अटेम्प्ट के। अटेम्प्ट किस चीज़ का? पुट आउट करने का, सबके सामने रखने का, मैसेज देने का, कंपेलिंग एविडेंस का, बहुत ही मजबूत एविडेंस का, और कहाँ पे? पब्लिक डोमेन में। और या फिर आंसर करने का मल्टीपल क्वेरीज को प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। कह रहे इस इवेंट के साथ ही जो ऐसे निकल करके आया इस ऑथोराइजेशन का, और जो ऑथोराइजेशन एक अपने आप में बहुत ही तानाशाही बात है, क्योंकि कुछ भी पब्लिक को बताया नहीं गया,
कोई एविडेंस दी नहीं गई, कोई सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ नहीं। कह रहे इन चीज़ों के साथ ही वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ना, खाली खाली उसने डिग किया अपनी हिल्स को, खाली खाली वो और ज़्यादा जिद्दी हो गई, और ज़्यादा घुस गई, और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर गई अपने आप को डीपर और ज़्यादा गहराई में। समझ गए ना? तो अगर आप एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे रहे हो तो पब्लिक से वो डेटा शेयर करो जिसको आपको देख कर लगा कि इसको देना चाहिए। तो आपको हाई हैंडेड अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए प्राउड होकर के कैवेलियर मैनर में। क्यों आप पब्लिक को सही डेटा क्यों नहीं देते हो कि इस डेटा को देख करके हमें लगता है ये वैक्सीन अपने आप में ठीक है ना? अब इस बीच वाले को पढ़ लो। कह रहा है इन कोवैक्सीन इट इज़ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। तो कोवैक्सीन के अंदर तो हमें क्लिनिकल ट्रायल मोड में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इसका मतलब होता है अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, हो सकता है वैक्सीन बाद में सही ना भी ना निकले, है ना? क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टेज 3 का। आई थिंक अब समझ गए होंगे, सेंटेंस लंबा है, बोलोगे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पर सेंटेंस में दिक्कत नहीं है अगर आप इतने को पढ़ने की कोशिश करो। देखो इतने से इतना पढ़ो, इतना के साथ ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के जो फॉलो होकर के आए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के, और फिर आप इतना पढ़ो। वैक्सीन हेजिटेंसी इसी चीज़ के साथ ही अपने आप में और ज़्यादा गहरा घर कर गई हमारे देश में, और ज़्यादा डीप कर गई अपनी हिल्स को, है ना? अब देखो इस सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स। हाई हैंडेड मतलब प्राउड, ऑटोक्रेटिक, बॉसी, कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब जरूर समझे, अपने आप में जो बहुत ही ज़्यादा घमंड से भरा हो वो कहलाता है कैवेलियर। हाई हैंडेड वही होता है। पुट आउट करने के 2-3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है एक फायर को बुझाना, किसी आग का दमन करना, है ना? किसी आग को बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। दूसरा एक मैसेज को सबको देना। ये तो दोनों होते हैं फ्रेजल वर्ब वाले मीनिंग। तीसरा मीनिंग होता है लिटरल मीनिंग, मतलब फ्रेजल वर्ब वाला नहीं। इसका मतलब होता है पुट करना किसी चीज़ को आउट, किसी चीज़ को बाहर रखना। अगर आपने अपनी जीभ बाहर निकाल दी है तो भी आपने पुट आउट कर दिया है। अगर आपने पक्षियों के लिए दाना रख दिया अपने घर के बाहर तो भी आपने उस खाने को पुट आउट कर दिया है। समझ गए ना? किसी चीज़ को बाहर आउट पुट करना पुट आउट कहलाता है। एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, इससे आपको उस वर्ड को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सभी मीनिंग को आपको पकड़ना है ना? आज मैंने पुट आउट पे ही अपने क्वेश्चन बनाए क्विज का। डिग योर हील्स इन, डिग करना मतलब गाड़ना, है ना? और हील्स का मतलब आपकी एड़ियों को। अगर आप एडमेंट या जिद्दी या हठी होकर के किसी चीज़ को मानने से मना कर दें, आप एकदम हठी हो जाएं, है ना, जिद्दी हो जाएं, तो आप डिग योर हील्स इन करते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी भी ऐसे ही जिद्दी हो गई है, अब हमारे घर मन में घर कर गई है बहुत अच्छे से। करे द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एजेंसी इन्वॉल्व्ड टू एमिकेबली रिजॉल्व controversies surrounding the clearance for Covaxin even before it was able to produce interim data on efficacy from phase 3 trials has had a direct consequence as witnessed by poor numbers in its uptake so far. कह रहा है जो इनेबिलिटी है, जो असक्षमता है ना, किसी काम को ना कर पाने की जो ताकत है। कह रहा है जो इनेबिलिटी है ना हमारी सरकार की और एजेंसीज की। और कौन एजेंसी सरकार है? जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, है ना, इस काम में। अच्छा, किस काम के लिए? एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए, प्यार वाले ढंग से, फ्रेंडली तरीके से रिजॉल्व करने के लिए उन कॉन्ट्रोवर्सी को, उन सारी की सारी कॉन्ट्रोवर्सी आप जानते हैं ना, विवादों को। कह रहे वो कॉन्ट्रोवर्सियाँ जो सराउंड कर रही हैं क्लियरेंस को इस कोवैक्सीन के लिए, और कब, यहाँ तक कि इससे पहले ये प्रोड्यूस हुई है, ये एबल हुई है प्रोड्यूस करने को इंटरिम डेटा को। इंटरिम डेटा कौन सा होता है? ऐसा डेटा जो अभी टेम्परेरी डेटा हो, है ना, फाइनल ना हो। अच्छा, किसके ऊपर? एफिकेसी के ऊपर, फेज 3 ट्रायल्स का। फेज 3 ट्रायल्स में कितनी एफिशिएंट रही है, कितनी असरदार रही है वैक्सीन। कह रहे ये जो इनेबिलिटी है ना इन सारी एजेंसीज की, कि इन्होंने कोई भी क्लियरेंस नहीं दी, कोई भी रिजॉल्व नहीं किया कंट्रोवर्सी को, यहाँ तक कि डेटा भी प्रोड्यूस नहीं कर पाई कि कितनी ये असरदार है वैक्सीन। कह रहे ये इनएबिलिटी ने रखा है, हैज़ हैड, अपना रखा है एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, सीधा सीधा सा एक रिजल्ट, और जिसको विटनेस किया गया है खराब नंबर्स में, इसकी अपटेक में, वैक्सीन के कंजम्पशन में अभी तक। तो कह रहे बस इसी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, क्योंकि आपने किसी कंट्रोवर्सी को तो रिजोल्व किया नहीं, लोगों के सवालों का जवाब दिया नहीं, है ना, इस कोवैक्सीन को लेकर के। और ना ही आपने कोई डेटा प्रोड्यूस किया, ना ही आपने लोगों को बताया कि कितनी ये वैक्सीन असरदार निकली फेज 3 ट्रायल्स में। तो लोग क्यों आएंगे और अपनी जान को हथेली पर रख के वैक्सीन को लगवाएंगे। अब इस सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स देखो। एमिकेबली मतलब फ्रेंडली मैनर में, है ना, कोर्डियल मैनर में। इंटरिम का मतलब होता है जो भी टेम्परेरी हो। इसके लिए एक वर्ड टेम्परेरी के लिए मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का मतलब होता है हिंदी में जुगाड़, है ना। अगर आप कोई चीज़ के आगे मेक शिफ्ट लगा रहे हैं तो मतलब वो जुगाड़ू चीज़ है। मेक शिफ्ट डेटा भी वही जुगाड़ू डेटा होता है, अभी फाइनल डेटा आपको नहीं मिला है। हैज़ हैड, हैव हैड, हैव हैड, ये मैंने आपको कई बार करवाया है।
अगर आपको इसको सीखना है तो 5 मिनट की एक वीडियो है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इस वीडियो से आप इसको सीखें, है ना। आज इसको नहीं करने वाले हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना, हैज़ हैड होगा, हैव हैड होगा, हैड हैड होगा, लास्ट में हमेशा हैड ही होगा। शुरू में आप हैज़ लगा लो, हैव लगा लो, हैड लगा लो, लेकिन लास्ट में हमेशा हैड ही होगा। अब इस पर ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो हम करने वाले हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों सेंटेंस के जरिए समझेंगे। देखो, इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू को हम कैन लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ इफ़ द बोट कैप्साइजेस आई कैन स्विम टू द श्योर। अगर बोट कैप्साइज होती है, अगर बोट जो है अपने आप में पलट जाती है, कैप्साइज होना मतलब उलट जाना, कह रहा है अगर बोट उलट गई तो मैं एबल हूँ, मैं सक्षम हूँ शोर तक स्विम करने के, है ना, किनारे तक स्विम करने के, तैरने के। आई कैन स्विम का मतलब है आई एम एबल टू। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आई कैन स्विम को यूँ भी लिख सकता हूँ, आई एम एबल टू। तो कैन का मतलब होता है इज एबल टू, आर एबल टू या एम एबल टू, है ना, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन कुड का मतलब वॉज एबल टू या वर एबल टू नहीं होता है। इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं, ध्यान से समझना। व्हेन द बोट कैप्साइज्ड, व्हेन द बोट कैप्साइज्ड आई कुड स्विम टू द शोर। जब नाव उलट गई मैं शोर तक स्विम कर सकता था। यहाँ पे कुड स्विम का मतलब पता क्या है, मैं कर सकता था बट नहीं किया, बट आई डिडंट। मैं तैर सकता था पर मुझे लगा कि डूब ही जाना चाहिए, है ना, मुझे क्यों तैरना है, ऐसा सोच के मैं डूब गया। समझे मेरी बात को। कुड प्लस में अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो उसका मतलब है किसी काम को करने के लिए आप सक्षम तो थे लेकिन आपने उस काम को किया नहीं। अच्छा, अगर आपने किया, आप वास्तव में स्विम करके गए शोर तक, तो आपको लिखना चाहिए आई वॉज एबल टू स्विम टू द शोर। समझ गए मेरी बात को। अगर इंसान एक है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर, वी वर एबल टू। तो वर एबल टू, वॉज एबल टू को कुड प्लस में V1 से या कुड प्लस में बेयर इन्फिनिटिव से कंपेयर ना करें, जो कि आप कैन के केस में करते हैं। समझ गए ना। अगर आप कुड लगा रहे हैं तो आप समझा रहे हैं कि इस काम को मैं कर सकता था पर मैंने किया नहीं। और अगर आप वॉज या वर एबल टू लगा रहे हैं तो आप समझा रहे हैं इस काम को मैं कर भी सकता था और मैंने किया भी। अगर आप इज, एम, आर एबल टू और कैन लगा रहे हैं, इनका मतलब एक ही है, आपने किसी काम को करने की आप में ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को अलग समझना, एक नहीं है। कह रहे अ वैक्सीन अनइक्विवोकली इज पब्लिक गुड बट द लैक ऑफ transparency surrounding the rollout of the COVID vaccines has done little to enhance trust in its experimental principle। कह रहा है एक वैक्सीन बिना किसी डाउट के, अनइक्विवोकली, बिना किसी अनक्लैरिटी के, पब्लिक गुड है, लोगों की संपदा है ना, हमारी एसेट है, हमारे लिए तो है वैक्सीन, है ना। कह रहा है वैक्सीन बिना किसी डाउट के हमारे लिए ही है, पब्लिक गुड है। लेकिन बट जो कमी है ना ट्रांसपेरेंसी की। अच्छा, कौन सी ट्रांसपेरेंसी? आसपास रोल आउट के, आसपास लॉन्च के, और किसके? कोविड वैक्सीन्स के। कह रहे इस लैक ने, इस कमी ने किया है काम, हैज़ डन, ना के बराबर लिटिल। और किस में? एनहांस करने में भरोसे को, ट्रस्ट को, इस एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल में। समझ गए बात को। तो कह रहे जरूर वैक्सीन हमारे लिए है, लेकिन जो कमी है ट्रांसपेरेंसी की उसने ना के बराबर हेल्प की है कि वो ट्रस्ट को इन्हांस करे, भरोसे को बढ़ाए एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल में। एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल यही है, आपका प्रिंसिपल ये कहता है एक्सपेरिमेंट का कि आप लोगों को बताएं आप क्या चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने पहले इस चीज़ को कैसे फाइनलाइज किया, है ना, कौन सा डेटा आपके पास है। तो ये ट्रस्ट जो है हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है कि ये वैक्सीन को सही तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ही हमारे को दिया जा रहा है। रोल आउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को लॉन्च करना, इंट्रोडक्शन करना। अनइक्विवोकली, इस वर्ड को मैं तोड़ के बता रहा हूँ। देखिए, इक्वी प्लस में वोकल, इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब बोलने वाला। मैं आज बोल दूँ हाँ भाई हाँ, नॉर्थ में सूरज उगता है, और फिर मैं बोल दूँ ईस्ट में भी उगता है ना। मैं इक्वी वोकल बातें कर रहा हूँ, साफ बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इक्वी वोकल का मतलब होता है अनक्लियर, इनआर्टिकुलेट, अनएम्बिगुअस। समझे मेरी बात को। इक्वी वोकल का क्या मतलब हुआ? जो चीज़ बिल्कुल भी साफ ना हो। अब देखो, इक्वी वोकल के आगे मैंने अन लगा दिया, इसके आगे मैंने अन लगा दिया, तो अनइक्विवोकल का मतलब हो गया एकदम साफ तरीके से, एकदम बिना किसी डाउट के, है ना, अनइक्विवोकल। वहीं से हमने अनइक्विवोकली नाम का वर्ड बनाया। अब देखो, अन लगाया तो इन सबको भी अपने को एंटोनिम बनाना होगा। अनक्लियर का उल्टा होगा क्लियर, इनआर्टिकुलेट का उल्टा होगा आर्टिकुलेट, एम्बिग्यूस का उल्टा होगा अनएम्बिग्यूस। समझे मेरी बात को। तो इन तीनों ही वर्ड्स को अपन ने इसके एंटोनिम के साथ सीखा है। अगर आप अन लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा तीनों वर्ड्स, अगर आप अन को निकाल देंगे तो मतलब हो जाएगा अनक्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस अनकॉमन हेस्ट इन ट्राइंग टू
lunged towards the tape while still some distance from the finish line might have been justified if the state had taken the people along। कह रहे ये जो अनकॉमन हेस्ट है, ये जो बहुत ही जल्दबाजी वाली हड़बड़ी वाली चीज़ है ना, हेस्ट मतलब हड़बड़ी, और किस में, ट्राई करने में। अच्छा किस चीज़ को, लंच टुवर्ड्स द टेप, टेप का मतलब होता है फीता, लंच का मतलब होता है उछलना, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, फीते की तरफ उछलने की जो कोशिश है। अच्छा कौन सा फीता, कब, जब आप अभी भी डिस्टेंस हैं, थोड़ी सी दूर हैं फिनिश लाइन से, आप फिनिश लाइन के फीते तक तो पहुँचे ही नहीं, वैक्सीन के अंत तक तो आप पहुँचे नहीं, अच्छे से वैक्सीन तो आपने बनाई नहीं, लेकिन फिर भी फिनिश लाइन के फीते की तरफ आप उछल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, फिनिश लाइन से पहले गिर जाओगे। समझ गए ना, रेस में जो फिनिश लाइन का फीता है उस तक आपने उछलने की कोशिश की, लेकिन अभी बहुत दूर हो आप उससे। कह रहे ये जो हड़बड़ी है ना इस टाइप की, आप फिनिश लाइन तक पहुंचे नहीं पर उछल गए। कह रहे ये जस्टिफाइड होती, ये बिल्कुल सही ठहराई जाती अगर स्टेट, अगर जो हमारा देश है उसने लिया होता लोगों को भी साथ में। हमारी स्टेट खुद बोलती कि हमें अभी अच्छे से पता नहीं है वैक्सीन के बारे में, लेकिन ये वैक्सीन आपको नुकसान नहीं करेगी, इस वैक्सीन को लगा करके हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे। कह रहे कम से कम ये तो बोल देते लोगों को कि डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इस वैक्सीन को, इस चीज़ को लेकर भरोसेमंद हैं कि ये वैक्सीन आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो कह रहे हैं आपने जो अनकॉमन सी हेस्ट की है ना इस टाइप की, फीता तो अभी तक आया नहीं पर आप उसकी तरफ उछल पड़े, ये सही ठहरा देते अगर आप लोगों से साफ साफ बात करते, उनको टेक अलोंग करके अपने साथ में लेकर के चलते। समझ गए, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, हड़बड़ी, रश, हरी, अलैक्रिटी, निम्बलनेस, सब के सब हेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ये समझ गए ना आप इडियम, फीते की तरफ उछलना लेकिन अभी भी फीते से बहुत दूर हुआ है ना, तो मुंह के बल गिरोगे रेस खत्म होने से पहले ही। कह रहा वैक्सीनेटिंग द नेशन हाउएवर इज लेस अ रेस देन अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। वैक्सीनेट करने का काम एक नेशन को, हालांकि वो लेस अ रेस है, कमतर एक रेस है, और बजाय किसके, एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस के। कह रहे हैं कि ये रेस कम और धीमी और मंदी और लगातार चलने वाली प्रोसेस ज़्यादा है ना। एक दिन में सबको वैक्सीनेट नहीं कर सकते हो आप, या एक महीने में, आपको धीमे धीमे करके सालों में, सालों दर सालों में सबको वैक्सीनेट करना है ना। वैक्सीनेटिंग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, एक जीरेंड होगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। कह रहे बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस इज क्रूशियल टू अचीविंग द टास्क एट हैंड। कह रहे बिल्ड करना जो कॉन्फिडेंस को है, लोगों में भरोसे को, विश्वास को बनाना जो है इस प्रोसेस में वैक्सीनेशन की, ये बहुत ही क्रूशियल है अचीव करने के लिए जो टास्क हमारे हैंड में है, जो टास्क एट हैंड है। समझ गए ना, तो लोगों में भरोसा आप पैदा करो, बस यही सबसे ज़रूरी चीज़ है वैक्सीनेशन के टास्क को पूरा अंजाम देने के लिए। क्रूशियल टू अगेन वही फ्रेज है, उन फ्रेजेस में से एक है जिसमें उसके बाद में हमेशा नाउन प्रोनाउन या जीरेंड आएगा। सभी फ्रेज की लिस्ट फिर से एक बार देखें, इसमें मैंने कुछ नए फ्रेज ऐड भी किए हैं लास्ट में, आप देख रहे हो, इम्यून टू और एल्यूट टू, ये सभी फ्रेज वही हैं जिनमें टू लगने के बावजूद इनके बाद में अगर आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सभी फ्रेज को एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इंग्लिश में, है ना, इन्हीं फ्रेजेस के ऊपर। कह रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ्ट रिपीटेड मंत्रा सबका साथ सबका विकास इज़ वेरी रेलिवेंट हियर। कह रहे मोदी साहब का अक्सर रिपीट किया हुआ, ऑफ्ट रिपीटेड मतलब जिसको ऑफ्टन, ऑफन का ही उल्टा हमने ऑफ्ट लिख दिया है ना, जिसको अक्सर वो रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, जो उनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास। कह रहा है वो बहुत ही रेलिवेंट होगा, बहुत ही यहाँ पे जो है ना अप्रोप्रिएट होगा। कह रहा है एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट डू वट एवर इट टेक्स टू मेक ए सक्सेस ऑफ ए वैक्सीन ड्राइव। और कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को करना ही चाहिए जो भी ज़रूरत हो, वट एवर इट टेक्स, ताकि वो मेक कर पाए, बना पाए एक सक्सेस को, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को, इस वैक्सीनेशन के अभियान को, है ना। तो मिनिस्ट्री को सब कुछ करना पड़ेगा, सारा भरोसा लोगों में बनाना पड़ेगा, ताकि ये ड्राइव अपने आप में एक सक्सेसफुल जो है ना निकल करके आए। चलिए क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं, एक लाइक और एक शेयर दें वीडियो को। क्विज़ बड़ा सिंपल है आज का, फिर भी एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा है, सेकेंड वाला। तो पहले फर्स्ट वाला देखें, व्हेन इट केम टू, इसके बाद में एक चीज़ लगाएंगे आप, फाइट या फाइटिंग। भगत सिंह कुड या वॉज एबल टू गिव द ब्रिटिश एम्पायर अ बिफिटिंग रिप्लाई विद हिज ब्रेव एक्ट्स एंड वॉज सेंटेंस टू डेथ सब्सिक्वेंटली। कह रहे जब बात हुई, व्हेन इट केम टू मतलब जब बात हुई, अच्छा किस चीज़ की, फाइट करने की या फाइटिंग करने की। ध्यान रखें, व्हेन इट कम्स टू कहाँ पे है भाई, व्हेन इट कम्स टू है ना, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट केम टू, जब भी आप ऐसा लिखेंगे तब आप उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को या नाउन को यूज करेंगे। तो जब बात हुई लड़ने की, है ना, लड़ाई की नहीं, जब बात हुई लड़ने की, तो मैं यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म फाइटिंग को प्रीफर करूंगा। समझ गए,
बी या डी में से एक आपका आंसर है। जब बात हुई लड़ने की तो भगत सिंह साहब ने, अब देखो वहाँ पे कुड भी लगा सकते हो और वॉज एबल भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब अलग अलग होगा। कुड का मतलब है वो रिप्लाई दे सकते थे पर नहीं दिया, और वॉज एबल टू का मतलब है वो रिप्लाई दे भी सकते थे और उन्होंने दिया भी। बी फिटिंग का मतलब होता है एकदम अप्रोप्रिएट, जो फिट करे। तो भगत सिंह जो है ब्रिटिश एम्पायर को एक रिप्लाई देने में सक्षम थे, या उन्होंने एक रिप्लाई दिया और बाद में उनको मौत की सज़ा भी मिली इसी काम के लिए सब्सिक्वेंटली। अगर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया होता तो इनको सेंटेंस टू डेथ ना मिलता। समझ गए ना? तो कुड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, काम है वॉज एबल टू का। समझ गए? वॉज एबल टू क्यों? क्योंकि इन्होंने रिप्लाई तो दिया था, रिप्लाई देने में सक्षम नहीं थे, रिप्लाई दिया भी था, इन्होंने रिप्लाई दिया था, इसीलिए सेंटेंस टू डेथ किया गया। कुड का काम नहीं है, डी आपका आंसर है, फाइटिंग एंड वॉज एबल टू। मैं इसको कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर, बाद में जो लोग पढ़ेंगे, है ना। अब सेकंड देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट यूज द फ्रेजल वर्ब पुट आउट इन ए ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस में पुट आउट को आपने ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही तरीके से यूज नहीं किया है ना। 4 सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। शी पुट आउट हर हैंड टू शेक माइन। देखिए पुट आउट का मतलब होता है बाहर रखना किसी चीज़ को, दूसरा होता है किसी आग को बुझाना, तीसरा होता है किसी मैसेज को सब में फैलाना, है ना। तीनों ही पुट आउट के सिनोनिम्स हैं। उसने बाहर निकाला अपना हाथ मेरे हाथ से मिलाने के लिए, शेक करने के लिए, पुट आउट किया अपने हैंड को, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे आप जीभ निकालते हैं, अपना हाथ बाहर निकालते हैं अपनी जेब में से, या आप अपने घर के बाहर कोई चीज़ को रखते हैं, पुट आउट करते हैं ताकि जो है जानवर उसको खा ले, है ना, पक्षी वक्षी उसको खा ले। तो ये सब पुट आउट के सिनोनिम है। यहाँ पे पुट आउट को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किया हुआ है। सेकेंड वाला देखो, द फ्रेंच न्यूज एजेंसी पुट आउट अ स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रेड मिनिस्टर। फ्रेंच की न्यूज एजेंसी ने पुट आउट किया, सबके सामने रखा, सबके बीच में एक मैसेज को फैलाया, एक स्टेटमेंट को, और कहाँ से? ट्रेड मिनिस्टर से। बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ भी पुट आउट को हमने सही यूज़ किया। इट टुक 2 आवर्स टू पुट आउट द फायर। 3 घंटे लगे या 2 घंटे लगे आग को पुट आउट करने में, बुझाने में। ये भी बिल्कुल ठीक है ना। आग को पुट आउट करना मतलब आग को बुझाना। लास्ट में दे पुट आउट फॉर ए वर्ल्ड टूर। वो निकल पड़े एक वर्ल्ड टूर पे। अब यहाँ पे पुट आउट का मतलब निकल पड़ना नहीं हो सकता, पुट आउट का ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए दे सेट फोर्थ या सेट आउट, ठीक है ना। पुट आउट की जगह सेट आउट लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा निकलना, प्रस्थान करना, किसी काम के लिए निकल जाना, है ना। तो वो निकल पड़े, सेट आउट करके कर गए एक वर्ल्ड टूर के लिए, दुनिया भर के एक टूर के लिए वो निकल पड़े, है ना। तो यहाँ पे सेट आउट आपकी फ्रेजल वर्ब यूज़ होनी चाहिए। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। शाम को आपको शॉर्ट्स मिल रहे हैं, शॉर्ट्स को जरूर से फॉलो करें। 1 मिनट के अंदर अपने कुछ वोकैबुलरी, एडवांस वोकैबुलरी को देखते हैं।